हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप 9th क्लास में भी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ एक टर्म्स हम रिपीट करेंगे जो भी यहाँ यूज होंगे। पॉलिनोमियल से पहले मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, मैंने कुछ लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिया। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ टर्म से मिलकर बना है, जिनको ऐड करके मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया, उसे हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, उसके बारे में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अब हमने जो टर्म्स लिखी लाइक 3x², इसमें जो ये वेरिएबल है x², इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पर वेरिएबल लिखा x, इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट 5 है। और 7 तो हमारा कांस्टेंट ही है। किसी वेरिएबल का हम कोफिशिएंट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की। देखिए बच्चे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म आपके पास है ओनली 1, तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने कुछ भी लिख दिया, 3x लिख दिया, ये सिर्फ एक ही टर्म है ना, तो इसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो मीन्स 1। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो आप उसको क्या कहेंगे? बायनोमियल। मैंने लिखा 3x² प्लस 5, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, तो ये बन गया बायनोमियल। और सिमिलरली मैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स को 3 ले लूं तो वो बन जाएगा मेरे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मैंने लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 7। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो 3 टर्म से बना हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स तो मोर देन 3 भी आ सकती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3 आती हैं तो उसे हम ना पॉलिनोमियल ही लिख देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉली का मीनिंग ही मैनी के लिए यूज होता है। पॉली मीन्स मैनी होता है, ठीक है। जब मोर देन 1 टर्म भी आएंगे तो भी आप उसको पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, बट उसको हम मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म। बट अगर 3 से ज्यादा है तो हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। आपके पास आ गया पॉलिनोमियल। उसके बाद मैं बात करती हूँ पॉलिनोमियल की डिग्री की। पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होती है? जो वेरिएबल हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब पॉलिनोमियल में यूज कर रहे हैं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल की डिग्री कह देंगे। मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 5। इस तरीके से मैंने टर्म लिख दी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन 3 आप इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। 3 भी होती तो भी हम पॉलिनोमियल ही कह देते। अब इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी ना, वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे पावर है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। क्लियर है ये चीज? इसकी डिग्री हो गई 3। अगर मेरे पास ये ना होता, सेकंड मैंने पॉइंट ले लिया, अगर ये नहीं है, 3x² प्लस 7x प्लस 5 दे रखा है आपको, एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहां तक क्लियर हो गया?
अब उसके बाद हम डिग्री को देखते हुए बताते हैं ये पॉलिनोमियल कैसा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर डिग्री हमारे पास आती है 1 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो पावर मैक्सिमम पावर है ना पॉलिनोमियल में वो 1 ही रहेगी। लाइक ऐसे आएगा x+5 या कुछ x-7, इस टाइप से x की पावर 1 रहेगी, तो हम इसको लीनियर कह देंगे। लीनियर 1 के लिए यूज होगा। अगर मेरे पास डिग्री क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या होगा? मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है, तो इसको हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। उसके बाद अगर मेरे पास आ जाए डिग्री 3, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने लिखा 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 लिख दिया मैंने, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 पावर वाला लिखा, 2 पावर वाला लिखा, बट 1 पावर वाला नहीं लिखा। दैट मीन्स जो 1 पावर वाला है उसका कोफिशिएंट 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करके टर्म 0 हो गई, तभी वो नहीं लिखी गई। मीन्स x की पावर 1 वाला x है, बट उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तभी वो 0 हो गया। ठीक है, जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ ये। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट करते हैं किस बेस पर? उसकी डिग्री के बेस पर। x अगर पावर 1 रखता है तो लीनियर, 2 रखता है क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात आप ये भी जानते होंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में मैं कोई वैल्यू पुट करूं और वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, दैट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लाइक मैंने ले लिया 2x-4, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर इसकी 1 है। तो देखिए अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x को 2 पुट कर दूं, यहाँ 2 पुट करके देखिए, 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। दैट मीन्स x की वैल्यू 2 पुट करने पर पॉलिनोमियल हमारे पास 0 बन गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और हम इसको और भी क्या कह सकते हैं 0 के अलावा? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये सॉल्यूशन भी है। कई बार आपको सॉल्यूशन दिया हुआ होता है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लाइक आपसे कुछ पूछा गया है तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप उसमें वैल्यू पुट करके उसको 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि वो पुट करने पर वो उस टर्म को 0 बना रहा होगा, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका ओवरऑल पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था, जो आपका चैप्टर 2 में ज़रूरी था। अब इसके बाद आप देखिए हमारे पास स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 भी बहुत इजी है। इसमें देखिए क्या होगा। इसमें दिया हुआ है बच्चे, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं किसमें? ग्राफ में। आप बस एक चीज ध्यान रखेंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उस ग्राफ के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। याद रख सकते हैं, जो ग्राफ है जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। देखिए हम चेक करते हैं यहाँ से,
अब ये ग्राफ बना, एक हमारे पास लाइन थी जो किस पर है, y एक्सिस पर है, x एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रही। अगर ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया जीरो। क्लियर है ये चीज। अब मेरे पास एक ये दे रखा है, देखिए ग्राफ कैसा बना हुआ है। अब ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, देखिए यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, और अदरवाइज तो ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इधर भी कहीं नहीं जा रहा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे पास 1। थर्ड में ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। क्लियर है। फोर्थ पार्ट में देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 एंड 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके पास 2। ये कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। इतनी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज इसका और कुछ ऐसा यूज नहीं है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना चैप्टर 2 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको आप अच्छे से करना। इसको अब इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। यही करा ना, 1 2 एंड 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है इतनी बात सबको। एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी, इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, फैक्टर्स फाइंड आउट करना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर्स, वो सब चीजें हम एक्सरसाइज 2.2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।